हेलो बच्चों, तो ये टारगेट बैच का वीडियो नंबर 2 है जिसमें हम आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताएंगे कि आप लोग इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को कैसे याद कर सकते हो। कुछ ट्रिक्स रहती हैं, वो चीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप लोगों को पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारा होता है, उसमें कन्वर्जन वगैरह आती हैं, रिएक्शंस आती हैं, कंपाउंड्स आते हैं। तो वो कुछ बेसिक हम आप लोगों को क्लियर करना चाहेंगे इस वीडियो में कि जो चीज़ आप लोगों को याद नहीं करनी है वो चीज़ बिल्कुल मत करिए, जो चीज़ आप लोग समझ सकते। अच्छा, एक बात यहाँ पे ये भी रहेगा कि आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शंस रहती है, तो कुछ रिएक्शंस का तरीका होता है याद करने का, ठीक है, और लिखने का तरीका होता है, तो वो चीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन आउट ऑफ माइंड आएगा ही आएगा जो आप लोगों से शायद नहीं बनेगा, ठीक है ना। वो कन्वर्जन भी हो सकता है या कोई एक ऐसी रिएक्शन हो सकती है जो आपके परीक्षा अध्ययन में भी नहीं है ना आपके परीक्षा बोध में है। कुछ ऐसा जरूर आएगा जो आप लोगों से नहीं बनेगा। एक क्वेश्चन आप लोग का ऐसा बनता ही बनता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, लेकिन जिसका बेस क्लियर रहता है वो बच्चा उसको जरूर अटेंड करता है, ठीक है ना। तो हम आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाले हैं इस वीडियो में। ये वीडियो हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है और हर बच्चे को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। एक एक चीज़ अपन लोग देखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। इससे पहले आपने अपने टारगेट बैच में इनरोल नहीं किया है तो आप लोग इनरोल कर लीजिएगा। इनरोल कैसे करना है आप लोगों को सबसे पहले इस चीज़ को समझिएगा। आप लोगों को टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, वहाँ से आप लोग हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपको अपना आईडी दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल की, आप लोगों को अपनी आईडी, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में समझेंगे। सबसे पहले चैप्टर आता है हेलो एल्कीन्स, जो आप लोगों को इसमें काफ़ी सारी रिएक्शंस रहती हैं और कन्वर्जन आते हैं। वो जो चैप्टर है वो आप लोगों का एक बेस है, ठीक है ना। तो उस बेस को पहले अपन लोग क्लियर करेंगे, उसमें जितनी रिएक्शंस है सबको समझ लेते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आप लोगों को कुछ चीज़ें और कन्वर्जन वगैरह आने लगेंगी, ठीक। चलिए सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्कीन्स जो रहती हैं वही रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। हेलो एल्कीन सबको पता है क्या होता है, RX होता है। ये पीडीएफ हमने कल ही आपको शेयर कर दिया था, लेकिन इस पीडीएफ में जब तक हम आपको कोई चीज़ समझाएंगे नहीं तब तक आपको समझ में सही पे कुछ नहीं आएगा। लेकिन एक बार चीज़ समझ जाओगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग समझिएगा। चलिए तो यहाँ आप लोग देखेंगे हेलो एल्केन क्या होता है, R और X। R क्या होता है सबको पता है, ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है। CH3C2S6 यानी कि मिथाइल एथाइल जो होते हैं, प्रोपेन ब्यूटेन, वो होते हैं R। और X क्या होता है, अपने हेलोजन्स होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये चीज़ सभी बच्चों को मेरे ख्याल से सबको पता होगी जो भी बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। चलिए अब अपन यहाँ पे वुड्स रिएक्शन देखेंगे, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फ्रिंकलैंड रिएक्शन देखेंगे, ठीक है ना। सब रिएक्शंस एक सेकंड में आप लोगों से बनने लगेगी। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, 5 मिनट आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, उसके बाद आपसे सब कुछ बनने लगेगा, ठीक है। वुड्स रिएक्शन क्या होता है, इसमें अपन लोग 2 RX लगाते हैं। R हमने बताया क्या है, X बताया आपको, ठीक है। दोनों RX लगाते हैं। अब ये मत सोचिएगा ये X आगे ये R पीछे है, तो ऐसा कुछ कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आगे पीछे भी कर सकते हो, या इसको पीछे करना है कर सकते हो, ठीक है ना। देखिए इसको करने के बाद अपन लोग ड्राई ईथर से रिएक्ट कराते हैं, तो अपन को कंपाउंड क्या फॉर्म होता है ये चीज़ देखिएगा। RR आप लोगों का सेम कंपाउंड फॉर्म होगा, ठीक है ना। और जो 2X बचेगा आप लोगों को यहाँ X लिख देना है और 2Na यहाँ लिख देना है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई, ठीक है ना। चलिए अब एक चीज़ और देखिए यहाँ पे आप लोग, यदि आप लोगों से वुड्स रिएक्शन आ गई, ठीक है ना, तो आप लोगों की फ्रैंकलैंड रिएक्शन भी आप लोगों से बन गई। सेम चीज होता है, इसमें भी 2 RX लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन इसमें अपन लोग ZN से करवाते हैं रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ, और इसमें अपन लोग ईथर से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना। हाँ तो ये समझिएगा, आपको कंपाउंड वही फॉर्म होगा यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों पे आपको सेम कंपाउंड फॉर्म होगा, एक चीज ये याद रखिएगा। और 2ZNX आएगा, ZN से कराया तो ZN आया, यहाँ पे आपने Na से कराया था तो Na आया। ये चीज याद रखिएगा। क्या आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई, एक रिएक्शन से आपने 2 रिएक्शंस को याद किया है। इस चीज को, इसकी पीडीएफ हमने आपको टारगेट बैच में ऑलरेडी शेयर कर दिया है, एक चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। आपको समझ में आया, वुड्स रिएक्शन कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको RX लिखना है और इसके बाद Na से आप लोगों को रिएक्ट कराना है, तो आपको सीधा सीधा RR मिलेगा। ये प्रोडक्ट होता है आप लोगों का। अब R की जगह आप लोगों को CH3 रखना है, X की जगह आप लोग इनमें से कुछ भी रख लीजिए, बस यही आप लोगों की रिएक्शन हो जाएगी वुड्स रिएक्शन।
क्या जी सरल था, आप लोगों को जे लिख के तो आना ही आना है और साथ में आप लोगों को ये आर की जगह वैल्यू रख के भी आपको बताना पड़ेगा। आर की जगह CH3, एक्स की जगह BrCl कुछ भी रख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। ये आप लोगों को क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अब अपन लोग देखेंगे फिटिंग रिएक्शन सबसे पहले, उसके बाद वुड्स फिटिंग रिएक्शन देखेंगे। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, अपन लोग जैसे वुड्स रिएक्शन में RX 2 बार लिए थे, इसी तरह फिटिंग रिएक्शन में एक बेंजीन और हेलोजन लेते हैं, ठीक है ना। हेलोजन कुछ भी हो सकता है, क्लोरोबेंजीन बना लो, ब्रोमोबेंजीन बना लो, जो आपको करना है आप कर सकते हो, ठीक है ना। जैसा अपन ने यहाँ पे इस प्रकार से लिए थे RX, इसी प्रकार से यहाँ पे अपन लोग बेंजीन के साथ X, बेंजीन के साथ X लेंगे, तो यहाँ 2 बेंजीन आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आपको 2 RR मिल रहे थे, उसी प्रकार से आपको 2 बेंजीन मिलेंगे, और 2 बेंजीन जब अपन को मिलते हैं तो अपन लोग उसको बोलते हैं बाइफिनाइल, ठीक है ना। तो फिटिंग रिएक्शन में अपन को कौन सा कंपाउंड मिलता है, बाइफिनाइल। और ये जो आप लोगों के XX थे वो X बाहर आ गया, और Na से आपने रिएक्ट किया है टू NaX। आप लोगों को क्या ये चीज़ क्लियर हुई है। फिटिंग रिएक्शन में आप लोगों को क्या करना होता है, बेंजीन X 2 बार लेना होता है, और जो 2 बेंजीन रहते हैं वो बाहर हो जाते हैं, X बाहर हो जाता है। पूरी प्रोसेस से सेम है एज इट इज। आप लोगों को 2Na यहाँ पे लेना है, 2Na यहाँ पे लेना है, RR यहाँ बाहर हुआ था, बेंजीन बाहर हो जाएगा, हेलोजन यहाँ गया था, हेलोजन इस पे भी यहाँ आ जाएगा। दोनों कॉन्सेप्ट पूरा सेम है, कुछ नहीं है, सिर्फ कंपाउंड का फर्क है, ठीक है। जहाँ बाइफिनाइल मिल रहा था, जहाँ आप लोगों को इथाइल मिलेगा, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई, ठीक है ना। फिटिंग रिएक्शन भी हम समझ रहे हैं, आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलिए अब वुड्स फिटिंग रिएक्शन आती है। वुड्स फिटिंग रिएक्शन जो होती है, वुड्स और फिटिंग का कॉम्बिनेशन है, अलग ही समझ में आ रहा है। तो वुड्स रिएक्शन का एक कंपाउंड लेंगे RX, जी अपन ने ले लिया RX। फिटिंग रिएक्शन का एक कंपाउंड लेंगे बेंजीन और X, बेंजीन और X। सबको पता है XX बाहर चले जाते हैं, तो जो बचेगा वो अपना प्रोडक्ट बनेगा। R और बेंजीन बचा, तो R और बेंजीन प्रोडक्ट बना, और अपन वुड्स फिटिंग रिएक्शन में जो कंपाउंड यूज कर रहे थे प्रेजेंस में वही यूज करेंगे, फिटिंग रिएक्शन में जो कंपाउंड यूज किया था वही करेंगे, क्योंकि दोनों की कॉम्बिनेशन है ये रिएक्शन, ठीक है ना। तो आप लोगों को यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया हुआ। बेंजीन R अपन को प्रोडक्ट मिले हैं और 2NaX मिला है, ठीक है ना। बेंजीन के आगे अब R की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, CH3 भी लिख देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को CH3 यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग लिख देंगे, तो जो भी इसका नाम बनता है आप लोग वो नाम लिख दीजिएगा। डायरेक्ट आप लोगों की ये रिएक्शन रेडी हो गई। क्या आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई? क्या ये आप लोगों को 4 रिएक्शन जो हमने समझाई है ये समझ में आई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सब सेम रिएक्शन है, आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि ये चीज़ आप लोगों को एक बार देखने से क्लियरिटी आ जाएगी कि ये रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है ना। बहुत ही सरल तरीका से बताया, 4 रिएक्शंस आपको याद करने की जरूरत नहीं है। याद है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी चीज़ आप याद करोगे भूल जाओगे। तभी से आप लोगों को ये चीज़ समझना होगा कि कैसे कौन सा कंपाउंड मिल रहा है, कब क्या करते हैं। तो इनमें से कोई सी भी रिएक्शन आएगी, ये हमारी गारंटी है, आप लोगों के माइंड में हमेशा प्रोडक्ट याद आएंगे कैसे बनते हैं और क्या लेते हैं अपन लोग, ठीक है ना। अब चलिए अपन लोग यहाँ पे कुछ और नई चीज़ें सीखने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो बच्चों अब अपन लोग यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाले हैं, कन्वर्जन की। कन्वर्जन आप लोग कैसे करेंगे? बाय चांस आपको बोलता है बेंजीन से आप लोगों को बनाना है एनिलीन, तो आप लोगों को इस स्टेप को फॉलो करना है। यदि बेंजीन से आप लोगों को बोलता है कि भाई क्लोरोबेंजीन आप बना के बताओ कैसे बनाएंगे। बेंजीन से बोलता है आप लोगों को फ्लोरोबेंजीन बना के बताओ कैसे बनाएंगे। बेंजीन से बोलता है आपको फिनॉल बना के बताओ तो कैसे बनाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, जो स्टेप हम आपको बता रहे हैं एक स्टेप को फॉलो करना है। ये सारे कंपाउंड आप लोग एक बार में एक झटके में बना दोगे, ठीक है ना। कैसे बनता है वो सब चीज़ समझाएंगे, ठीक है। इसके आगे एसिटिलीन आता है, ये चीज़ आपको सीखने की जरूरत नहीं है। वैसे बेंजीन जो है आप लोग हमेशा याद रखिए, बेंजीन को अपन लोग इस वाली कंसंट्रेशन से रिएक्ट कराएंगे तो नाइट्रोबेंजीन मिलता है। नाइट्रोबेंजीन को इससे कंसंट्रेटेड कराएंगे तो एनिलीन मिलेगा। इस कंसंट से इससे रिएक्ट कराएंगे तो अपन को बेंजीन डाइऑक्सिनम क्लोराइड मिलेगा HCl से, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग इतनी चीज़ याद रखिएगा, अपने माइंड में बैठा लीजिए आप लोग ये चीज़, ठीक है ना। कि इससे रिएक्ट कराएंगे जे मिलेगा, इससे रिएक्ट कराएंगे जे, क्योंकि यदि बेंजीन से आपको कुछ भी बनाना है तो ये यहाँ से आप लोगों को होते हुए जाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ से होते हुए आप लोग यहाँ पे जाओगे तो यहाँ से कुछ जो प्रोडक्ट चाहिए फिर आप लोग वो प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट इनमें से चाहिए है आप लोग उस प्रोडक्ट को बना सकते हो बहुत ही आसानी से। तो ये स्टेप सबके लिए कॉमन रहने वाला है। यदि इनमें से कोई सा भी स्टेप आपसे बोलता है कि बताओ कि ये हम कैसे बनाएंगे,
ठीक है ना। तो आप लोगों का ये स्टेप कॉमन रहेगा, ठीक है ना। कन्वर्जन के लिए सिर्फ जो कन्वर्जन करना चाहते हैं, रिएक्शंस के लिए बहुत ही अलग है ट्रिक रहने वाली है, रिएक्शंस के लिए हम आगे बताएंगे। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई। अच्छा, गाटरमान कोच रिएक्शन जो होती है वो बेंजीन को रिएक्ट कराते हैं HCl से COHCl से, तो अपन को बेंजल्डिहाइड मिलता है, इसी को गाटरमान रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। गाटरमान कोच रिएक्शन कहते हैं। बेंजीन को HCl से रिएक्ट कराएंगे, बेंजल्डिहाइड मिलेगा, उसी को अपन लोग गाटरमान कोच रिएक्शन कहते हैं। याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। चलिए, अब जहाँ पे जो आप लोगों को पता है N2Cl और बेंजीन को क्या कहते हैं, बेंजीन डाइएजिनियम क्लोराइड, ठीक है ना। इसको अपन लोग कभी भी क्लोरोबेंजीन चाहिए है तो CuCl HCl से रिएक्ट कराएंगे तो अपन लोगों को क्लोरोबेंजीन मिलेगा। जब भी आप लोगों को सेंट मियर रिएक्शन पूछते हैं तो आप लोगों को डाइजेनियम क्लोराइड से इससे रिएक्ट कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन मिलेगा, साइनोबेंजीन मिलेगा। इसी चीज को मिलने पे अपन लोग सेंट मियर रिएक्शन कहते हैं। क्या आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई कि जब भी अपन लोग डाइजेनियम क्लोराइड का रिएक्ट कराते हैं HCl से, CuBr से, CuCl से, CuBr से या CuCN से, जो प्रोडक्ट मिलता है उसको अपन लोग सेंट मियर रिएक्शन कहते हैं। अब आपको सेंट मियर रिएक्शन आएगा तो आप लोग बहुत आसानी से जहाँ पे लिख सकते हो कि डाइजेनियम क्लोराइड को रिएक्ट कराएंगे CuHCl से तो अपन को क्लोरोबेंजीन मिलेगा, ठीक है। CuBr ले लेते हैं उसके गए तो ब्रोमोबेंजीन मिलेगा, CuCN ले लेते हैं तो उसके गए अपन लोग को साइनोबेंजीन मिलेगा, ठीक है। इसी चीज को अपन लोग क्या बोलते हैं, सेंट मियर रिएक्शन, ठीक है ना। ये चीज आप लोगों को समझ में आई। चलिए, अब आगे अपन लोग देखेंगे गाटरमान कोच रिएक्शन कैसे बनती है। इसी रिएक्टेंट को अपन लोग जब CuCl से रिएक्ट कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन मिलता है, CuHBr से रिएक्ट कराएंगे तो अपन लोग को क्या मिलेगा, इसको बोलते हैं गाटरमैन रिएक्शन। और अभी हमने आपको ऊपर बताई थी गाटरमान कोच रिएक्शन, उसमें बेंजीन को रिएक्ट कराते हैं HCl से तो हमको बेंजल्डिहाइड मिलता है, वो गाटरमान कोच रिएक्शन रहती है। लेकिन यहाँ पे आप लोग यदि इस कंपाउंड से ये इन द प्रेजेंस ऑफ ये करवाओगे तो आपको ये चीज मिलेगी, ठीक है ना। ये चीज याद रखिएगा। और फिर इसी कंपाउंड से आप लोग यदि HbF4 से करवाएंगे तो आप लोग को फ्लोरोबेंजीन मिलेगा। और ये जो आप लोगों की रिएक्शन है बालक-सिचमन रिएक्शन कहते हैं। याद रखिएगा, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको फ्लोरोबेंजीन चाहिए रहेगा तो आप लोग सिर्फ HbF4 का यूज करोगे। एक लौती ऐसी रिएक्शन है जो आप लोगों को फ्लोरोबेंजीन बना के देती है। याद रखिएगा, ये चीज कन्वर्जन में बहुत काम पे आता है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को कोल्बे-श्मिट रिएक्शन बताने वाले हैं, रायमंड-टिमर रिएक्शन बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं अपन लोग, जब भी आपको इसमें से फिनॉल बनाना होता है तो आप लोग H2O से क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है, वार्म H2O, ठीक है ना। तो इस चीज को समझिएगा, N2Cl को यदि आप वार्म करेंगे तो फिनॉल बनेगा। और लेकिन आपको फिनॉल कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। अब लेकिन आपको कोल्बे-श्मिट रिएक्शन याद करनी है, ठीक है ना, जे वाली रिएक्शन कोल्बे-श्मिट रिएक्शन। तो आप लोग क्या करोगे, फिनॉल को किससे, NaOH CO2H3 से रिएक्ट कराओगे तो आप लोगों को सैलिसैलिक एसिड मिलेगा। जो कंपाउंड है इसका नाम सैलिसैलिक एसिड है, इसी को अपन लोग कोल्बे रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, फिनॉल को NaOH CO2 से अपन लोग करवाते हैं तो कोल्बे रिएक्शन मिलती है। और इसी को फिनॉल में यदि CHCl3, यहाँ पे बहुत छोटे में लिखा हुआ है, CHCl3 से यदि NaOH से रिएक्ट कराते हैं तो अपन लोग को जो कंपाउंड मिलता है वो सैलिसैल्डिहाइड मिलता है, ठीक है। ये हमने लिख दिया, इसको क्या बोलते हैं, सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है ना। जो कंपाउंड मिला है उसको अपन लोग राइमर टीमर बोलते हैं। याद रखिएगा आप लोग, ये चीज़ बहुत काम में आएगी, बहुत ही आसान है। एक ही कंपाउंड से आपने एक रिएक्शन, 2 रिएक्शन, 3 रिएक्शन सीखी, राइट। उसके बाद फिर आपने फिनॉल से 2 रिएक्शन और सीखी, कोल्बे-श्मिट रिएक्शन सीखी, और फिनॉल से आप लोगों ने रायमंड टीमर रिएक्शन भी सीखी। ये चीज़ आप लोगों को याद करने की उतनी रहेगी। ये चार्ट आप लोग का 1-2 बार रिवीजन करोगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। ये 5 रिएक्शन आपको जहाँ पे ऑलरेडी याद हो गई, एक जो गाटरमान कोच रिएक्शन था ये याद हो गया। इसके साथ साथ आप लोगों को कन्वर्जन भी, यदि अब आपको बोलता है बेंजीन से भैया हमें फ्लोरीन बनाना है तो कैसे बनाओगे, इसका रिएक्शन इससे, इसका रिएक्शन इससे, इसका रिएक्शन सेम एज इट इज आपको कॉपी पेस्ट मानना है, राइट। कॉपी पेस्ट मारने के बाद जी बेंजीन मिलेगा, इस बेंजीन को आप लोगों को HbF4 से कर देना है, कहाँ गया जी, ठीक है। इससे करेंगे तो आपको फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। अब बोलता है बेंजीन से हमको ये चीज़ बनानी है, साइनोबेंजीन चाहिए
तो आप लोग क्या करोगे, बेंजीन से यहाँ तक तो जाओगे इस वाले कंपाउंड, और ये कंपाउंड यहाँ है, ठीक है। इसके आगे आप लोग ये वाला कंपाउंड लगाओगे, राइट, साइनोबेंजीन वाला जे, ठीक है। KCN से आपने जैसे रिएक्ट कराया तो आपको साइनोबेंजीन मिल गया। आया चीज़ समझ में आपको। किस प्रकार से कन्वर्जन करते हैं, इस चार्ट की मदद से आप लोग बहुत ही आसानी से कन्वर्जन कर सकते। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ये चार्ट हमने आपको कल ही शेयर कर दिया था। अब आप इस चार्ट में देखोगे, इसको मतलब 10 से 15 मिनट अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बनने लगेंगी। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे कुछ अलग देखते हैं। हाँ, ये चीज़ देखते हैं अपन लोग यहाँ पे। देखिए आप लोगों को हेलो एल्कीन चैप्टर में ये चीज़ दिया गया है, क्लोरोबेंजीन से आप लोगों को नाइट्रेशन करना है, हेलोजिनेशन करना है, सल्फोनेशन करना है। जब भी आप लोगों को कुछ भी करना रहेगा तो कुछ नहीं करना रहता है, बहुत सिंपल होता है। क्लोरोबेंजीन को आप लोग यदि हेलोजिनेशन कर रहे हो, ठीक है ना, जब क्लोरीनेशन कर रहे हो तो FeCl3 से करते हो तो आपको एक कंपाउंड यहाँ पे मिलता है, एक कंपाउंड यहाँ पे मिलता है। अध्ययन में भी दिया है, आप लोग अध्ययन का देख सकते हो यदि अध्ययन में आपको समझ में आए। लेकिन ये चीज़ आप लोग समझोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। कैसे, अभी आगे समझ में आएगा। क्लोरोबेंजीन को जब भी आप लोग FeCl3 से, क्लोरोबेंजीन का जब भी आप लोगों को क्लोरीनेशन करवाना है या हेलोजिनेशन करवाना है तो आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा ऑर्थो में, एक मिलेगा पैरा में, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो पैराबेंजीन, ये चीज़ बोलते हैं, ठीक है। जब भी नाइट्रेशन करवाना होता है तो अपन लोग HNO3 से करते हैं, तो अपन को यहाँ पे मिलता है ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसी प्रकार से अपन को जे मिलता है पैरा नाइट्रोक्लोर, जे तो पैरा में है, जे ऑर्थो में है, ठीक है ना। आप लोगों को ये समझ में, एक यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा। इसी प्रकार से सल्फोनेशन करेंगे तो आप लोगों को एक यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा। H2SO4 से करते हैं तो इसमें OH जो है वो कट जाता है, ठीक है ना। H2SO4 में OH अलग करेंगे, SO3H बचेगा, आप लोगों को वो चीज़ मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है आप लोगों के सिलेबस में, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप की होती हैं, एक होती है एल्काइलेशन और एक होती है आप लोगों की एसाइलेशन, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि जब भी आप लोगों को एल्काइलेशन रिएक्शन करनी रहेगी तो क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन आप लोग AlCl3 से कराएंगे तो आप लोगों को एक ऑर्थो में मिलेगा, एक पैरा में मिलेगा, हल हुआ है, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, कर लोगे आप लोग, क्योंकि ऑर्थो पैरा सब मिल रहा है। कुछ भी आप लोग करवाओगे, सल्फोनेशन, हेलोजन, नाइट्रेशन, ऑर्थो या पैरा में ही आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को जब भी एसाइलेशन करवाना रहेगा तो आप लोग एनहाइड्रस AlCl3 से तो करवाओगे। इसमें यहाँ पे RCl से करवाया था आपने, लेकिन यहाँ पे आपको RC⋅O से करवाना है। इसको अपन लोग बोलते हैं एस्टेल्डिहाइड, ठीक है ना। इसको एस्टेल्डिहाइड से रिएक्ट कराएंगे तो आप लोगों को COR मिलेगा। यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे मिलना क्या है आप लोगों को। एसाइलेशन रिएक्शन यही होती है कि क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद एनहाइड्रस AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसाइलेशन, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये कंपाउंड यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम हमने लिख दिया है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा बेसिक कर दिया है। एसल्डिहाइड क्या होता है, जहाँ पे लगता है उसको अपन लोग एसल्डिहाइड बोलते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब इसी सेम पैटर्न पे आपको फिनॉल में भी कंपाउंड्स देखने मिलते हैं। एनिसोल का क्लोरीनेशन करना है, आप लोगों को नाइट्रेशन करना है, सल्फोनेशन करना है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, हेलोजिनेशन करना है, जो कुछ भी करना है। अच्छा, क्लोरीनेशन को ही हेलोजिनेशन करते हैं, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आएगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझिएगा आप लोग। यहाँ पे जो एनिसोल अपन ने लिखा है, क्लोरीनेशन जो लिखा है, ठीक है ना। तो क्लोरीनेशन करोगे आप लोग एनिसोल का तो OCH3 कंपाउंड तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ऑर्थो में और एक पैरा में आपको क्लोरो मिलेगा, इस पे नाइट्रो मिलेगा NO ऑर्थो पैरा में। इस पे एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट का एसाइलेशन आप लोगों को हमने बताया है, ठीक है ना। ये फ्रीडल क्राफ्ट के बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, याद रखिएगा आप लोग कैसे करते हैं। CH3 मिलता है यहाँ पे और यहाँ पे J वाला कंपाउंड मिलता है, और R पता है आप लोगों को क्या होता है, ठीक है ना। एनिसोल का सल्फोनेशन कराते हैं तो आपको बताया था हमने अभी, यहाँ पे ऊपर की -OH होता है, ठीक है ना। तो कहाँ गया जी, -OH होता है, H2SO4 में से अलग करते हैं तो जो बचता है SO3H बचता है, ठीक है। तो वो कंपाउंड एक ऑर्थो में मिलेगा, एक पैरा में मिलेगा। क्या आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई है? ये आप लोगों को आएगा तो आएगा 4 नंबर का, आया तो बिल्कुल फटाक से आप लोगों को कॉपी पे प्रिंट कर देना है कोशिश। और आप लोगों को कुछ चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी यदि आप लोग अच्छे से स्टडी करोगे, ठीक है ना। अब चलिए अपन लोग यहाँ पे कोल्ड-बेस्ड रिएक्शंस तो देख चुके हैं, रायमंड-टीमन रिएक्शंस देख चुके हैं। अब अपन लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताने वाले हैं, एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन।
एल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्शन होती है दो तरीके की होती है, एक सेल्फ होती है और एक होती है क्रॉस। जो सेल्फ होती है उसको सिर्फ अपन लोग एल्डोल कंडेंसेशन ही लिखते हैं, और जो आप लोगों की क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होती है उसको अपन लोग क्रॉस एल्डोलाइजेशन लिखते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। एल्डोल कंडेंसेशन में अपन लोग क्या करते हैं, ये चीज जो आप लोगों को कंपाउंड देख रहे हैं, ये CH3CHO, जब भी CHO आप लोगों को पता है क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, और CH3 जब भी जुड़ता है तो आप लोग मिथाइल्डिहाइड बोल सकते हैं, या फिर आप लोग इसको एसिटल्डिहाइड बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2M एसिटल्डिहाइड, यानी कि दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड, ये एक एसिटल्डिहाइड है, ये एक एसिटल्डिहाइड है, दो अलग अलग एसिटल्डिहाइड है, मतलब एक ही कंपाउंड है, अपन ने एक ही कंपाउंड को दो बार लिखा है, रिएक्ट कराया है NaOH BaOH से, तो अपन को क्या चीज मिला है, बी हाइड्रोक्सी एल्डोल। ठीक है ना, इसमें आप लोगों को कम क्या हुआ है, सिर्फ 2 H कम किए हैं अपन ने, कुछ नहीं किया है। बाकी आप लोगों को एक बार फिर से अच्छे से समझा रहे हैं, समझिएगा। ठीक है ना, अपन ने दो मॉलिक्यूल लिए हैं एसिटल्डिहाइड की, ठीक है ना, एसिटल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लिए हैं, जिसमें से अपन ने रिएक्शन कराया NaOH से, तो 2 H हटेंगे, बाकी जितना कुछ बचा है सब कुछ अपन जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है ना, जो जोड़ के लिखेंगे उसका नाम अपन का ये है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल। ठीक है ना, दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड रिएक्ट विद NaOH BaOH 2। ठीक है ना, यहाँ पे तो आपका क्या चीज यहाँ पे बनेगा, कंपाउंड बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल। क्या आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई है? ठीक है, इसके बाद ये जो चीज आप लोग देख रहे हैं इस चीज को आप लोग इग्नोर करिएगा। देखिए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, ठीक है, एक होता है मिथाइल्डिहाइड और एक होता है इथाइल्डिहाइड, दो अलग अलग कंपाउंड लेते हैं, हमेशा याद रखिएगा। मिथाइल्डिहाइड और इथाइल्डिहाइड कंपाउंड को अपन लोग रिएक्ट कराएंगे तो अपन को यहाँ पे सीधा सीधा क्या मिलता है, H2O रिमूव होता है, बस इसमें से आप लोगों का याद रखिएगा। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन सबसे सरल है और एल्डोल कंडेंसेशन भी बहुत सरल है। आप लोग डेफिनेशन लर्न करने पे फोकस करते हो, इसलिए आप लोग को चीज़ें समझ में नहीं आती। डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप लोग चीज़ को समझिए। मिथाइल्डिहाइड और इथाइल्डिहाइड इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को जे कंपाउंड मिलता है। ठीक है, इस कंपाउंड जे कंपाउंड कैसे, कुछ नहीं, इन दोनों को अपन लोग ऐड करके जो कुछ बचता है सब लिख देते हैं, सिर्फ H2O जो है ना अपन लोग अलग कर देंगे। ये दो H जो बना है यहाँ पे, एक H जे है, ठीक है, HO जे है, इसको अलग कर देंगे, जे कंपाउंड और जे पूरा कंपाउंड इसको एज इट इज अपन लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है ना, यही होता है आप लोगों का क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कुछ नहीं है ये, कुछ नहीं है। ठीक है ना, अब आप लोगों का इसी प्रकार से कैनिजारो रिएक्शन आती है, जो आप लोग थ्योरी याद करते हैं, कुछ थ्योरी थोड़ी ना याद करनी रहती है, सिर्फ हल्का सा समझना रहता है, बाकी जो आपने किया है वो उसी चीज़ को लिखते हैं। जरूरी नहीं कि इतना बड़ा जो आप लोगों का लिखा हुआ है आप लोगों के परीक्षा अध्ययन में कॉपी पे तो वही लिखो आप, ऐसी जरूरी नहीं है। आप लोग को जो आप लोगों ने रिएक्शन करी है सिर्फ वो लिखना रहता है, उसी के नंबर मिलते हैं। ठीक है ना, कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है ये चीज समझिएगा। ये आप लोगों को फॉर्मेल्डिहाइड के दो कंपाउंड है, फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH से रिएक्ट कराएंगे तो अपन लोग को मिथाइल अल्कोहल मिलेगा, इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, कैनिजारो रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, आई आपको समझ में। यदि ये चीज आप लोग को याद है, फॉर्मेल्डिहाइड के दो कंपाउंड को रिएक्ट करेंगे NaOH पे, ठीक है ना, तो आप लोगों का क्या कंपाउंड मिलेगा, एक कंपाउंड ये मिलेगा, एक कंपाउंड ये मिलेगा, एक मिथाइल अल्कोहल मिलेगा, एक आप लोगों को क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा, नाइट्रो एल्डिहाइड। ठीक है ना, तो आप लोग ये चीज याद रखिएगा, जे कंपाउंड और जे कंपाउंड मिलता है, इसी को अपन लोग कैनिजारो रिएक्शन बोलते हैं। इस कंपाउंड के नाम लिख लेना, और जे फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद NaOH, ठीक है, हीट कराया तो ये मिला मिथाइल अल्कोहल और एल्डिहाइड कंपाउंड। ठीक है ना, चलिए अब आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं। यहाँ पे वीडियो हमको पता है काफी बड़ा हुआ है, बोरिंग भी रहा होगा कहीं कहीं, लेकिन ये चीज़ आप लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है। यदि एक बार आपके फेवर में आ गया ना, बहुत ही अच्छे से बनेगा। आप लोगों को पेपर में हर चीज़ लगेगा कि बन रही है, यदि आपने इस वीडियो को देखा है, अच्छे से हर चीज़ करा है। अब आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट दो टाइप के होते हैं, NaBHO4, LiHA4। ठीक है ना, ये चीज़ NBHO4 जो होता है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और LiAlH4 जो होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है हिंदी में
करने वाले, ठीक है ना, रिड्यूसिंग मतलब कम करने वाले एजेंट यही होता है, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग मतलब होता है ऑक्सीडाइज करने वाली, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये चीज़ आपसे पूछ सकते हैं NaBH4 किस टाइप का एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है या फिर माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन एक माइल्ड है एक स्ट्रॉन्ग, दो टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, ये कन्वर्जन में आप लोगों में बहुत काम में आने वाले हैं। कैसे आएंगे आप लोग ये समझिए, देखिए जब भी आपको कभी भी एसिड से एल्कोहल बनाने बोलता है या एसिड से आपको एल्डिहाइड बनाने बोलता है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करना है। यहाँ पे माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 से आप लोग करोगे तो एल्डिहाइड मिल जाएगा, इससे करोगे तो आप लोगों को एल्कोहल मिल जाएगा। और जब भी आप लोगों को डायरेक्ट एसिड से एल्कोहल करने बोलता है तो आप लोग स्ट्रॉन्ग का यूज़ करोगे, देखिए LiAlH4, इसका इससे डायरेक्ट रिएक्ट कराओगे तो आप लोगों को डायरेक्ट एल्कोहल मिलेगा, बीच में एल्डिहाइड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फर्क है स्ट्रॉन्ग में और माइल्ड में, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग और माइल्ड में सिर्फ यही अंतर है कि माइल्ड आपको एक कंपाउंड बीच में देगा, उसके बाद एल्कोहल देगा, ठीक है ना, लेकिन स्ट्रॉन्ग वाला आपको डायरेक्ट एसिड से एल्कोहल देगा। अब आपको यदि एल्कोहल से एसिड बनाना है तो आप लोगों को ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने एक से एक किया, एक से एक किया, ठीक है ना, इस चीज़ को समझिएगा। जो चीज़ आपको क्लियर हुई है, पहले आप लोग ये बताइए रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, कन्वर्जन में भी आता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, IMP लेके चलो आप लोग, ठीक है ये चीज़। और उसके बाद आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी दो टाइप के होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, PDC AgCu, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। और स्ट्रॉन्ग क्या होता है, KMnO4 K2CR2O7 और कंसनट्रेटेड। ये चीज़ आप लोगों ने अल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, इसकी प्रिपरेशन भी हमने शायद आपको दी है, प्रिपरेशन भी पूछी जाती है इसकी, तो रिएक्शंस भी पूछी जाती हैं दोनों की, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज तो वो भी आप लोग जरूर पढ़िएगा, प्रॉपर्टीज आती है, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज, ठीक, जरूर करिएगा इन लोगों की आप लोग, ठीक है। कुछ भी आ सकता है आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कोशिश करिए जो आप लोगों का थ्योरेटिकल पार्ट है वो सारा चीज़ क्लियर रहेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा, जब भी आप लोगों को एल्कोहल से एसिड बनाना है, आपने रिड्यूसिंग एजेंट में क्या किया था, एसिड से एल्कोहल बनाया था, अब एल्कोहल से एसिड बनाना है तो आप लोग यहाँ पे गलत लिख गया, अपन लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग PCC बताया है हमने, AG बताया है, ठीक है। और यहाँ पे भी लिख सकते हो आप लोग, PGU लिख लो या PCC लिख लो, जो लिखना है आप लोग लिख सकते हैं, माइल्ड लिखोगे। यदि एल्कोहल से आप इससे रिएक्ट कराए तो एल्डिहाइड बनेगा, और इससे रिएक्ट कराओगे फिर से तो आप लोगों को क्या बनेगा, एसिड बनेगा। और यदि आप लोग डायरेक्ट करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट KMnO4 से रिएक्ट करा दो इसका, या फिर K2CR2O7 से आप लोग डायरेक्ट रिएक्ट करा दो, ठीक है ना। जो चीज़ हमने आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो थे आप लोगों को इससे रिएक्ट करा देना था। यदि ऐसे ही आप रिएक्ट इससे करवाओगे तो डायरेक्ट आपको एल्कोहल से एसिड मिलने वाला है, फिर आपको बीच में एल्डिहाइड नहीं मिलेगा। जैसे आप लोगों का माइल्ड का काम ही होता है कि वो एक एक स्टेप आगे बढ़ता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग का काम क्या होता है, वो एक कंपाउंड से डायरेक्ट आपको जो फाइनल कंपाउंड दे सकता है वो कंपाउंड आपको देगा, ठीक है। ये काम होता है स्ट्रॉन्ग का, ये काम होता है माइल्ड का। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों को बहुत काम में आएगी, यही आप लोगों की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। और तो यहाँ से आप लोगों को जितनी चीज़ बताई हमने, आप लोगों का बेस यहाँ पे क्लियर हो चुका है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अभी आप लोग ये मत सोचिएगा कि आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनने लगी, कुछ रिएक्शंस आपसे बनने लगी हैं और थोड़े बहुत कन्वर्जन शायद अब आप लोग सॉल्व कर पाओगे। यदि आपको बेंजीन से रिलेटेड आता है या कोई नाइट्रोबेंजीन फिनॉल वगैरह से आता है या एसिड से आता है, ठीक है, तो आप लोग इन सारी कन्वर्जन को सॉल्व कर पाओगे। आज की वीडियो में सब इतना ही था। अब अगली ऑब्जेक्टिव की बात होने वाली है, ऑब्जेक्टिव की वीडियोस आएंगी, ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन कराएंगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे हमने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शेयर कर दिए हैं, रिएक्शन शेयर कर दिए अपने टारगेट बैच में। टारगेट बैच को इन्वॉल्व नहीं किया है, इन्वॉल्व कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी ज्यादा काम पे आएगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।